नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 24 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। यह आंदोलन नगड़ी में रिम्स 2 परियोजना का प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में होगा। इस आंदोलन में आदिवासी समुदाय, स्थानीय किसान और राजनीतिक नेता भी शामिल होंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकार को खुला चुनौती देते हुए कहा कि वे 24 अगस्त को लाखों आदिवासियों के साथ हल चलाने जाएंगे। लाखों की जनता को लेके हम नगड़ी में हमारा बड़ा मीटिंग होगा, बड़ा बैसी होगा, तय होगा। यहाँ से कोई भी आदिवासी का जमीन छीन नहीं सकता है। और उसी में सटा हुआ है बिल्डर लोग। 700 एकड़ को कब्जा किया है। 4 साल पहले तक आदिवासी का जमीन था, 4 साल के बाद फर्जी कागज बन गया है। उस दिन उसी जगह में हम 24 तारीख को लाखों के संख्या में पहुंचेंगे। और जिस जमीन नहीं सरकार अब वो सरकार जोतने नहीं दे रहा है, उस जगह जमीन पर हम जोतेंगे। हमको देखेंगे कौन हमको रुकता है। हल चलाने आएंगे। सरकार के पास अगर ताकत है तो रोक सके तो रोक लो। झारखंड सरकार का दावा है कि यह जमीन पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है, लेकिन ग्रामीण इसका खंडन करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 24 के खंड 2 के पेशा कानून का उल्लंघन किया है। ग्राम सभा की सहमति के बिना जमीन का अधिग्रहण अवैध है। यहाँ के आदिवासी किसानों का कहना है कि नगड़ी की 70% कृषि भूमि इस परियोजना के लिए ली जा रही है, जिसमें सैकड़ों किसानों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। और किसानों का, आदिवासियों का कहना है कि रांची के आसपास पर्याप्त बंजर जमीन है जहाँ रिम्स 2 बनाया जा सकता है। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो यह विवाद नया नहीं है। 2012 में भी रिम्स 2 के लिए इस जमीन को लेकर विवाद हुआ था। तब तक दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने किसानों से खेत जोतने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले भी इस तरह के मामलों में किसानों के पक्ष में फैसला दिया है। अगर आगे की रणनीति की बात करेंगे तो नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने घोषणा की है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं सुना तो वे आंदोलन को तेज करेंगे। हड़पना बंद करो, नगड़ी जमीन को हड़पना बंद करो, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जल जंगल जमीन हमारा है, नगड़ी जमीन को बचाना होगा। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज़ भारत। खासतौर पे हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नगड़ी के रहने वाले हैं, जिनकी जमीन जा रही है रिम्स 2 में। झारखंड में लगातार जल जमीन की बात होती है, लगातार यहाँ पर सत्ता भी बदलती है जल जमीन की बातें करके, लेकिन आखिर क्या कुछ कारण है कि यहाँ के नगड़ी के जो आदिवासी समुदाय हैं, क्या उनको अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम लोग पूरा वार्ता करेंगे। आखिर क्या कुछ कारण रहा कि 2012 के बाद भी 2025 में भी आंदोलन करना पड़ रहा है। पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय टप्पो है। तो आप भी नगड़ी के? नगड़ी से। आपकी भी जमीन जा रही है? बिल्कुल। कितना जमीन जा रही है? मेरा थोड़ा बहुत लॉ यूनिवर्सिटी में भी चला गया है, बचा खुचा ये भी इस बार चला जाएगा। तो मैंने कितना जा रहा है रिम्स 2 में? 3 एकड़ करीब। 3 एकड़ जी, 3 एकड़। और जैसा आपने कहा कि लॉ यूनिवर्सिटी में गया, यानी कितना जमीन आपके पास? उसमें भी अब तो केवल घर भर बचल है, लेकिन ऐसा स्थिति लग रहा है प्रशासन का कि घर जिसमें है जिस घर में जिस जमीन पर घर बना हुआ है उसका भी रसीद काटना बंद कर दिया है सरकार। तो ऐसा लगता है कि बेघर करने पर तुली हुई है प्रशासन, जैसा लगता है। गाँव में ऐसा कर रहा है जैसा लगता है। अब ये कौन सा दबाव है, क्यों है, ये कौन सा राजनीति है, ये समझ से परे है। क्योंकि आज जो सरकार में हैं उन्हीं का उन दिनों में गुरुजी हमारे अब नहीं रहे इस दुनिया में, उस समय भी वो सरकार के स्टीयरिंग चेयर के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था हल जोतो और कब्जा कर लो। तो जोतो न यार, कैसे बचेगा।
इसी के तहत हमने उस समय 2012 से उससे पहले से करते आ रहे थे। उस समय भी उनके ये घोषणा के बाद सारा जो इंस्टीट्यूशन वहाँ पर बनना था वो वापस चली गई थी। उसके बाद में सुचारू रूप से पहले जैसे खेती करते थे वैसे ही हम लोग का दखल कब्जा था, जोत कोड़ कर रहे थे। एक सवाल रहेगा, जब हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे, पहले जब भी कोई सरकार जमीन लेती है किसी भी पर्पस में ले, चाहे विकास कार्यों में ले या फिर किसी, तो एक प्रक्रिया होती है, तो क्या कहेंगे उसमें आप लोगों को मुआवजा कभी मिला है? क्या कहेंगे, क्या प्रक्रिया के तहत जमीन लेने की दावा करती है सरकार? हम लोग को कभी किसी तरह का कोई एग्री किए नहीं है, ना ही कभी किसी तरह का कोई मुआवजा लिए हैं हम लोग। और यदि इस बार भी कभी उन्होंने सूचना नहीं किया कि हम लोग को ये ज़मीन चाहिए। सरकार अगर किसी को ज़मीन चाहिए होता है तो जो जोतकार हैं, जो किसान हैं, रैयत हैं, या जो हम लोग वहाँ से पुरखौती हैं, उनसे पूछा जाता है। उनसे जो प्रक्रिया के तहत होता है, अधिग्रहण का जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया का किसी तरह का कोई ना सूचना है ना कोई खबर है। सीधा पुलिस आई और जब हम लोग विरोध करने आए तो दौड़ा दिया गया और दिन रात लगा करके वो कर लिया गया, तार का बाड़ा लगाया। आप लोग सवाल नहीं किए कि क्या कहाँ है आपके पास नोटिस आप रोकने का, इस तरीके का कि अपना जमीन पर आप क्यों रोक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछे? हम लोग पूछे तो ये ऊपर से ऑर्डर है बोलते हैं लोग। जो पुलिस प्रशासन है उनको बोले हम लोग कि हम लोग का ये ज़मीन है, खेती है, जोत कोड़ करते आए हैं पुरखौती से, अब आप कौन है, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं? तो बोला कि ऊपर से ऑर्डर है। अब ऊपर से ऑर्डर है कहने से उन लोग जवाब नहीं दे पाए और बस फोर्स गाड़ी ले करके आ गए और फिर वो बैरियर लगा करके हम लोग को किनारे कर दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी आदिवासी समुदाय से आते हैं और उनके पिताजी भी कहीं न कहीं उनका एक बयान भी दिए थे। वे वहाँ पर बतौर एक आश्वासन देने के लिए, एक समाज समस्या का समाधान करने के लिए वे आए थे और एक भरी सभा में वे बोले थे कि खेत जोतने के लिए वे बोले थे आप लोगों को। तो क्या कहेंगे, वर्तमान में अगर किसी तरीके से आप लोगों को रोका जाता है तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचने वाला है? हाँ, गुरुजी की भावनाओं को ठेस पहुंचने वाली भी बात है। और जो वर्तमान सरकार है वो कहती है अबुआ राज, अबुआ सरकार, लेकिन ये ठीक कार्य ठीक विपरीत होता हुआ प्रतीत होता है। अबुआ राज और अबुआ सरकार की बात है तो जो वहाँ के किसान हैं वे भी इसी राज्य के वासी हैं, उसी अबुआ राज के भाग हैं, हिस्सा हैं। तो वो उनको उजाड़ करके कैसा अबुआ राज और अबुआ सरकार, उनको आप वहाँ से ज़मीन से खेती गृहस्थी से बेदखल करके कैसा अबुआ राज अबुआ सरकार कहते हैं? ये बड़ी मतलब विरोधाभासी महसूस होता है। आप लोगों को मैंने वहाँ पे रैयतों की क्या मांग है, मुआवजा की मांग है या फिर क्या की मांग है? बिल्कुल नहीं। अरे हम लोग का जो आदिवासी अगर कहलाते हैं उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है भूमि, उसका जमीन। अगर जमीनें नहीं रहेगा तो आदिवासियत का पहचान नहीं मिट जाएगा। क्या इसलिए विरोध कर रहे हैं? विरोध किस बात का विरोध कर रहे हैं हम लोग?
हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का जमीन ना जाए। हम लोग बस इस बात का विरोध है कि हम लोग को जोतना दिया जाए, कोड़ने दिया जाए, धान रोपनी करने दिया जाए। अपना खेत खलियान है, जैसे हम लोग करते आए हैं, हमारे बाप दादा पुरखा से करते आए हैं, वही जोत कोड़ करना चाहते हैं, रोपा रोपना चाहते हैं, बस यही चाहते हैं। हम लोग किसी विकास कार्य में कभी बाधक नहीं हुए हैं। जहाँ जैसा जरूरत पड़ा है वहाँ हम लोग योगदान दिए हैं, आज भी देंगे। अगर किसी और तरह का अगर अपनी अस्तित्व की बात ना हो, योगदान देंगे। लेकिन अगर जमीन चला जाएगा तो आदिवासियत का अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो इसी की रक्षा के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। हम जो आज कह रहे हैं कि नगरी के वासी हैं, इसीलिए कहलाते हैं कि वहाँ हमारा खेत है, खलियान है, घर है, द्वार है, इसीलिए। खासतौर पे आदिवासी समुदाय की बात करेंगे तो उनका जमीन ही उनका अस्तित्व है, धरोहर है और पूर्वजों का भी विरासत है। यही कारण है कि उनका विरोध कर रहे हैं, जमीन नहीं देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जमीन ही उनका सब कुछ है। फिलहाल हम नगरी के ही ग्रामीण से वार्ता कर रहे थे जिनकी जमीन जा रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज किए हैं। लगातार 2012 में भी आंदोलन देखा गया था और इस 24 अगस्त को वहाँ पर इस बार जोत कोड़ करके खेती करने की बात के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सभी से वार्ता करेंगे। धन्यवाद। जोहार।